अगर पढ़ाई पर नहीं कर पाते फोकस तो ये 10 टिप्स को फॉलो करें, आपको मिलेगी सफलता। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, मन लगाकर करते हैं, ध्यान से करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो तो पढ़ाई करते हैं लेकिन उसका ध्यान जो है भटकता रहता है। कभी क्लास अटेंड करता है, कभी दोस्तों के साथ में घूमने के लिए मार्केट चले जाता है, कभी मेला चले जाता है, कभी सोए रह जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन का सामना जो है उनको करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे बातें के बारे में जिक्र करने वाला हूं जिनसे उनका ध्यान भटकता है। अगर वो इनको फॉलो कर लेंगे तो अवश्य ही वो अपने पढ़ाई पर जो है कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो 10 बातें कौन कौन से हैं जो विद्यार्थी को जो है अपने पढ़ाई से, अपने है ना लक्ष्य से जो क्या करते हैं, ध्यान को भटकाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुने। चूज एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जो होता है परिवेश और वातावरण भी निर्भर करता है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक होता है। सही जगह का चुनाव करते समय आप इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए पहला। दूसरा होना चाहिए बैठने के लिए एक अच्छा कुर्सी हो और टेबल हो, उस टेबल पर जो है किताबें अच्छी प्रकार से सजी हो, ज़्यादा उस रूम में जो है कचरा ना हो और किताबों को अच्छे से रखने की वहाँ पे सुविधा हो। उसके बाद उस कमरे के बाहर आप जो है लगा सकते हैं वहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड, क्योंकि आपके कमरे में जो है ज़्यादातर व्यक्ति, आपका जैसे फैमिली मेम्बर हो, आपका फ्रेंड्स हो, ज़्यादातर एंट्री न कर सके, इसलिए वहाँ पर आप कमरे के बाहर में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगाना होगा। पढ़ाई करते समय परिवारों वाले जो लोग होते हैं उनको आप माना भी कर सकते हैं अपने कमरे में आने के लिए। आप उनको बोलें कि मेरे कमरे में आप बार बार इंटर ना करें, क्योंकि पढ़ाई करने में जो करते हैं उससे मेरा ध्यान जो है भटक जाता है। तो आप पहली बात में जो है इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरी बात है, पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। जो आप पढ़ाई करते हैं उसको आपको अपना रूटीन कार्य बनाना होगा। मेक स्टडी योर रूटीन वर्क। पढ़ाई के लिए योजना होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक योजना नहीं बनाएंगे तो आप अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पढ़ाई के लिए आपको योजना बनाना चाहिए। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह का योजना आप बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। आपको हर दिन चार्ट बनाना है और उसके अनुसार पढ़ाई करना है। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग न करें, क्योंकि आपका पढ़ाई जो है दैनिक जीवन का हिस्सा है, इसलिए उसको आप अलग न करें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा मोटिवेट रहें, उत्साहित रहें। हमेशा आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई न करें, क्योंकि अगर 45 मिनट से ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड आपसे जो है साथ नहीं देगा, आपका माइंड आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, जब भी आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो उसमें से 45 मिनट आपको पढ़ना है और 15 मिनट का क्या करेंगे, आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं, तब आपका माइंड साथ दे सकता है। अगर आपको कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ना है तो 45 मिनट ही पढ़ना है, उसके बाद उसके बीच में जो 15 मिनट होते हैं उनमें आपको ब्रेक लेने हैं। जिस समय आप पढ़ने के लिए आप चाहते हैं, आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब कोई रूटीन नहीं होता है कि आपको 4 बजे सुबह में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। आपका जब मन करता है आप तब पढ़ाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात में इस है ना, इस सभी बातों को भी आप ध्यान रखना है। आप चलते हैं तीसरी बात की ओर। तीसरी बात इसमें, ध्यान भटकाने वाले चीज़ों से दूर रहें। कीप ऑल डिस्टर्बिंग डिवाइस अवे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी का युग जो है इलेक्ट्रिक युग है। इसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक सामान है जो कि पढ़ाई जो स्टूडेंट करते हैं उनसे क्या होता है, उनका ध्यान भटका देते हैं। जो इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो हो जाएंगे, टीवी हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, वीडियो गेम हो जाएंगे, और जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ है जैसे मनोरंजन के और सब जैसे बहुत सारे आसपास में जो है साधन होते हैं, तो वो सब चीज़ क्या होते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ होते हैं। उनसे आपको बच कर रहना है। अगर एक बार आपका ध्यान जो है
वहाँ से भटक गया तो आप उसी की ओर क्या करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे, फिर आप पढ़ाई अच्छी प्रकार से कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आप फोकस बना कर रखें पढ़ाई पर, अपना ध्यान को न भटकाएं। तो ये तीसरी बात भी आप ध्यान रखेंगे। आपको इस है ना, तीसरी बात में जो है मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, और जो बहुत सारे देखते हैं अभी आज गांव समाज के जो बच्चे होते हैं वो फ्री फायर, पबजी गेम जो खेलने में जो है पूरा व्यस्त हैं, अपने लाइफ को जो है बर्बाद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखा मैंने, जब एक जगह मैच खेलने के लिए गया था तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, लगभग 10 बच्चे, सभी के हाथ में जो उसका उम्र आप जान सकते हैं उसका उम्र जो है 10 से 12 साल की उम्र में ही वो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल लेके उसमें जो है गेम, फ्री फायर गेम खेल रहे थे। जब मैं वहाँ पर बच्चे सबको देखा तो कुछ समझाया भी उसको, कुछ बच्चे जो है बातों को जो है ध्यान से भी समझा, और कुछ बच्चे जो वहाँ से अपना जो है वहाँ से भाग गया वहाँ से बच्चे समझाने पर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमेशा वो वीडियो गेम में लगे होते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आपको मोबाइल और टीवी और वीडियो गेम से आपको दूर रहना है। अब चलते हैं चौथी बात। अब चौथी बात कौन सी है? तो चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से आपको पढ़ना है, रीड प्रॉपरली। अच्छे से पढ़ने का मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उसको आपको समझ कर पढ़ना है। यूं ही नहीं कि एक बगल से पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, आपको थोड़ा स्लोली पढ़ना है, लेकिन समझ कर पढ़ना है। समझ कर जब पढ़ेंगे तब आपको उस टॉपिक के बारे में जो है याद हो जाएगा। आप स्लो मोशन में पढ़ें और शांत वातावरण का चयन करें, और सुबह जहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो और आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आपको सुबह में पढ़ना है और समझ कर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये आप चौथे नंबर के बाद भी याद रखेंगे। पांचवी नंबर है कि अनुशासित रहें, बी डिसिप्लिन। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खेल का मैदान हो, पढ़ाई हो, या आप किसी भी क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये अनुशासन क्या होता है कि आपको सभी फील्ड में जो है ज़रूरी होता है। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक एक आप अच्छे व्यक्ति का पहचान जो है वहाँ पर आप नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे। सबसे इसमें जो पांचवा गुण है इसको आपको समझना है कि लंबे समय तक अगर आपको स्टडी करना है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, तब आप लंबे समय तक स्टडी कर पाएंगे। जब तक आप नहीं कर पाएंगे अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन, तब तक आप जो है लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। छठी बात है इसमें बताया गया है, जानिए आपको कब आराम करना है, हाउ व्हेन टू हैव ए रेस्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका टाइम टेबल जो है पुअर होता है, तो मतलब कभी भी आराम कर लेता है। कभी होता है कि, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले जानना पड़ेगा आपको कि हमें कब आराम करना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कब खेलने के लिए जाना है। ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जो यहाँ पर वहाँ पर जो है आप रूटीन बना सकते हैं कि हमें कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है। क्योंकि जब तक आप रूटीन नहीं बना पाएंगे तो इस चीज़ को आपको इस चार्ट में जो बताया, जितनी भी बातें को जिक्र किया जा रहा है, आप अच्छी प्रकार से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आराम करने का आपको टाइम टेबल जो है सेट करना है, क्योंकि एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप मतलब सवेरे अगर सोते हैं तो आप सवेरे उठ भी पाएंगे। अगर आप लेट से अगर सोएंगे, जैसे मोबाइल सब के चक्कर में अगर रहेंगे, फिल्म देखने के लिए, वीडियो गेम, तो अगर लंबे समय तक मान कर चलिए आप मोबाइल के पीछे भागते हैं, देर रात तक सोते हैं, तो आप सुबह में नहीं उठ पाएंगे, स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, तो आपका ध्यान तो वहाँ से भटक गया ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सातवीं बात इसमें बताया गया है, अपनी प्रगति की समीक्षा करें, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति का मतलब जो होता है प्रगति, उसका समीक्षा करने का मतलब हो गया कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, कि वाकई जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे भाग रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं तो बहुत आगे भागते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाम का पढ़ते हैं, वो हमेशा वहीं पर वहीं स्थिर रहता है, वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो उसके अंदर में जो यही सब चीज़ की कमी होता है और उसकी आदतें जो है उसे जस्ट पीछे ढकेलती है, यानी गड्ढे में ढकेल देती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी आदतें में भी सुधार करना पड़ेगा और पढ़ाई जो है पूरी अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा। तो इस बात को भी आपको हमेशा समीक्षा करते रहें कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आठवीं बात इसमें बताया गया है, अपने शरीर को समझे, अंडरस्टैंड योर बॉडी। अपने शरीर को भी आपको समझना पड़ेगा, क्या मेरा शरीर जो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ने लायक है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप जैसे कि आपको पढ़ने का मन है, आप रूटीन बनाए हैं कि मुझे 10 से 12 बजे तक पढ़ना है, लेकिन आपका शरीर जो है वो मतलब अभी जो फिलहाल किस तरह काम नहीं कर रहा है।
आपका मतलब रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप वहाँ पर रेस्ट ही कर लेंगे। वहाँ पर आप स्टडी अगर करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बॉडी के हिसाब से ही आपको काम करना है। जैसे प्रकृति के हिसाब से पूरा दुनिया चलता है, उसी प्रकार जो आपका बॉडी अगर जवाब दे रहा है कि हमें सोना है या खाना है या थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो वो सब चीज़ क्या करेंगे, आप उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। अगर वो आपका है ना बॉडी दिमाग साथ नहीं दे रहा है, तो फिलहाल आप वहाँ पर रेस्ट करने में ही सबसे अच्छा समझेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको रेस्ट करना है। तो इस बात को भी आपको 8वें नंबर की बात को ध्यान रखना है। 9वें नंबर की बात है पर्याप्त और अच्छी नींद लें। जब तक आप पर्याप्त और अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप लंबे स्टडी नहीं कर पाएंगे। गेट एनफ एंड गुड स्लीप, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपको दिन में लंबे समय तक पढ़ना है तो रात में आपको लंबी स्टडी कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपको सोना भी पड़ेगा। क्योंकि जो साइंटिस्ट बताए हैं कि एवरेज जो सोने का जो समय होता है, जो समय उसमें जो निर्धारित किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, वो निर्धारित किया गया है 6 से लेकर 8 घंटे तक। तो आपको क्या करना है, 6 से लेकर कम से कम 8 घंटे तक नींद लेना है। या तो मिनिमम आप 6 घंटे तक नींद ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 8 घंटे नींद ले सकते हैं। 10वें नंबर के अंतिम बात इसमें बताया गया है, हेल्थ है ना, हेल्दी खाना खाएं, इट हेल्दी फूड। हेल्दी खाना अगर खाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वस्थ आप पहले कैसे होंगे, जब आप हेल्दी खाना खाएंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको हेल्दी खाना खाना है। जब हेल्दी खाना खाएंगे तब आपका माइंड जो है साथ देगा, नहीं तो आपका माइंड जो है, जब सर बॉडी आपका जो है काम करना बंद हो जाएगा तो आपका माइंड भी जो काम करना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात को कि आपको हेल्दी भोजन करना है, जैसे कि दूध, अंडा, दही, ये सब चीज़ को भी आपका सेवन करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये वीडियो को जो है अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये वीडियो से उनको भी भला हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे।